नमस्कार साथियों, आज वीडियो के इस पार्ट में मैं आपसे भू अधिग्रहण कानून के संबंध में ही चर्चा करूंगा। साथियों, हमने एक पिछला वीडियो अपलोड किया था, उसमें हमने आपको बताया था कि आप किस तरह से अगर आप भू अधिग्रहण कानून के अंतर्गत अगर आपको जो मुआवजा दिया गया है आप उससे असंतुष्ट हैं, आपके हिसाब से आपको मुआवजा नहीं मिला है, तो आप किस तरह से उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। साथियों, उस वीडियो को जब हमने अपलोड किया उसके बाद काफ़ी सारे लोगों के उसमें कुछ कमेंट आए, कुछ लोगों ने व्हाट्सअप किया और उनके अलग अलग तरह से सवाल थे। तो मैं उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए मैं ये अगला वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इसमें मैं आपको कुछ चीज़ों की जानकारी बताऊँगा जो प्रक्रियात्मक कमी की वजह से कई बार हम केस हार जाते हैं कोर्ट में। तो साथियों, आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें जिनको कि मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको, और आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप कोई भी मिस्टेक ना करें जब अगर आप मुआवजे से असंतुष्ट हैं और आप कोर्ट में केस कर रहे हैं। तो साथियों, हम सबसे पहले शुरू करते हैं इसकी टाइमलाइन को लेकर के। इसकी जो परिसीमा है, आपके खिलाफ जब यह अवार्ड पारित किया गया है और आपकी जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है, तो साथियों उस दिनांक से 6 महीने के अंदर आप कोर्ट में धारा 18 के अंतर्गत रेफरेंस आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अब साथियों, कई बार ऐसा होता है कि हमें जानकारी नहीं होती है, कोर्ट ने अवार्ड पारित कर दिया, हमें कोई नोटिस नहीं दिया, ना तो हमें कोई अधिसूचना, ना तो हमने कहीं से किसी ने हमें इंटीमेट किया कि हमारे जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है और अवार्ड पारित कर लिया गया है। तो साथियों, इसके लिए भी एक बहुत अच्छा जजमेंट है आपके लिए। ये है हरिश्चंद्र वर्सेस उपभूमि अर्जन अधिकारी, ये 1961 का जजमेंट है। इसमें ऐसा बताया गया है कि आपको जिस दिन से इस बात की जानकारी हुई कि आपकी जमीन अधिग्रहित कर ली गई है और आपका जो अवार्ड है आपके लिए पारित कर दिया गया है, तो आपका जो परिसीमा का जो टाइम लाइन है आपका उसी दिन से शुरू होगा। हो सकता है साथियों कि आपको उस बात की जानकारी 6 महीने, 8 महीने, 1 साल बाद लगती है कि आपकी जमीन अधिग्रहण कर ली गई है और आपके खिलाफ अवार्ड पारित कर दिया गया है, आपके लिए आपको सरकार के द्वारा मुआवजा दे दिया गया है, लेकिन आपको जानकारी नहीं है। अब जो मुआवजा दिया गया है वो मुआवजा पर्याप्त नहीं है, उसमें सरकार ने औने पौने दाम पे आपकी जमीन का आकलन किया है और आपको मुआवजा दे दिया है। तो आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको जिस दिन जानकारी हो रही है आप उस दिन से 6 महीने के अंदर आप कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। हाँ, आपको उसके लिए लिमिटेशन एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा और साथ में आप इस जजमेंट का जिक्र जरूर करें, हरिश्चंद्र वर्सेस उपभूमि अर्जन अधिकारी 1961 का। अब साथियों, दूसरी बात है कि आपको जब भी जानकारी हो कि आपकी जमीन अधिग्रहित की जा रही है, चाहे वो आपको शुरू से जानकारी हो जाए, जैसे जब सरकार धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना का प्रकाशन करती है तब भी आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, या फिर इसके किसी अगले स्टेप में आप अगर सरकार की किसी प्रक्रिया से असंतुष्ट हैं तो आप वहां पर आपत्ति दर्ज जरूर कराएं। वैसे अगर आप आपत्ति दर्ज नहीं भी कराते हैं और अगर आप मुआवजे से असंतुष्ट हैं तो आप जो धारा 18 के अंतर्गत रेफरेंस आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं कोर्ट के अंदर, तो वह भी एक प्रकार से आपका आपत्ति ही माना जाता है, ऐसा भी एक जजमेंट है। साथियों, इसके बाद हमने देखा कि काफ़ी सारे लोग तैयारी करने के बावजूद भी उनके साथ वास्तव में जो उनका आकलन हुआ है, जो मूल्यांकन किया गया है, सरकार की जो टीम होती है, या तो वो पीडब्ल्यू टीम हो, या तो उनकी वाटर रिसोर्स की टीम हो, या तो उनकी इलेक्ट्रिक की टीम हो, या तो कोई अन्य भी टीम हो जो उनकी मूल्यांकन का निर्धारण करती है, कई बार वो लोग गलत तरीके से करते हैं। ये सच्चाई भी होती है, लेकिन हमारे पास प्रूफ होते हुए भी उसको हम कोर्ट में पेश नहीं कर पाते हैं, या तो हमें उस बात की जानकारी नहीं होती है कि हम उस चीज़ को कोर्ट में किस तरह से प्रेजेंट करें, हमें कौन कौन से तथ्यों को कोर्ट में प्रस्तुत करना चाहिए जिससे ये जो जमीन अधिग्रहण का जो मामला है उसमें हम मुआवजे का जो केस है वो जीत सकें। तो साथियों, इसमें जो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखने वाली बात है कि हमने अक्सर देखा है कि हमने मान लीजिए कहीं पे घर बनाया हुआ है और सरकार हमारे घर को अधिग्रहण कर रही है, और इसके बाद सरकार जो हमें कीमत दे रही है घर की, वो कीमत हमें ऐसा लग रहा है कि हमने तो घर बनवाने में 10 लाख 15 लाख रुपया खर्च किए हैं, लेकिन सरकार जो हमें कीमत दे रही है वो 2 लाख 5 लाख रुपये दे रही है। अब अगर आप कोर्ट में डायरेक्ट जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं हमने घर बनाने में 10 लाख रुपए खर्च किए हैं, तो शायद कोर्ट आपकी बात को नहीं मानेगी। तो साथियों, इसके लिए आपको किसी एक सर्टिफाइड इंजीनियर के द्वारा, या तो फिर अगर कोई रिटायर्ड इंजीनियर होता है किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, उनके द्वारा आपको एक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी कोर्ट में। उस मूल्यांकन रिपोर्ट में आपको सारे आपके जो खर्च हैं वो उस बातों का जिक्र रहता है और इंजीनियर उस बात को सर्टिफाइड करता है कि हाँ,
आपकी ज़मीन की जो वास्तविक लागत है, जो उसमें खर्च किया गया है, वो 10 से 15 लाख रुपए है, लेकिन आपको जो मुआवजा दिया गया है वह 2-3 लाख रुपए दिया गया। तो साथियों, आप मूल्यांकन रिपोर्ट अगर आप प्रस्तुत नहीं करते हो, निश्चित तौर पे आप केस हार सकते हैं। दूसरा है कि आपकी भूमि की क्या विशेषता है, इसको भी आपको वहाँ पे प्रस्तुत करना पड़ेगा। भूमि की विशेषता से संबंधित मेरा कहने का ये तात्पर्य ये है कि जैसे आपकी भूमि आबादी में है, शहरी क्षेत्र में है, आपकी भूमि समतल है, आपकी भूमि मुख्य मार्ग में है, आपकी भूमि जो है वह आवासीय एरिया में है। तो अगर ये 4-5 चीज़ें भी आपकी ज़मीन की धनात्मक विशेषताएं बताती हैं, तो आप इन बातों का भी जिक्र जरूर करें कि आपको इस वजह से भी आपका जो मुआवजा का जो मूल्यांकन किया गया है वह कम किया गया है। साथियों, इसके बाद कई बार हम कोर्ट में ऐसा बोलते हैं कि हमारी जो ज़मीन है वह मुख्य मार्ग से लगी हुई है। अब अगर आप कोर्ट को ऐसा इसका कुछ सबूत नहीं देंगे तो निश्चित तौर पर आप ये केस हार जाएंगे और फैसला आपके पक्ष में नहीं होगा। तो इसके लिए आपको उस जमीन का नक्शा जरूर प्रस्तुत करना चाहिए और बताना चाहिए कि किस तरीके से आपकी जो जमीन है वह मुख्य मार्ग से लगी हुई है और वहाँ पे कमर्शियल एरिया है। इससे संबंधित एक जजमेंट है, ये आपका स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस सूर्य कुमार का जजमेंट है। साथियों, इस जजमेंट में ये बताया गया है कि अगर आपकी जमीन का जो अधिग्रहण किया जा रहा है वो वर्तमान में जो कलेक्टर रेट है उससे कम किया जा रहा है। आपको मैं एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी ज़मीन का जो मूल्यांकन सरकार ने किया है वो 2001-2002 की जो योजना थी उसके अंतर्गत किया जा रहा है, लेकिन आपकी जो ज़मीन जहाँ पे है वहाँ पे उसका कलेक्टर रेट ज़्यादा है। वहाँ पे जो आसपास की ज़मीन की जो रजिस्ट्री हो रही है वो आपको जो मुआवजा दिया गया है उससे कहीं ज़्यादा कीमत प्राप्त हो रही है। तो साथियों, यहाँ पे कई बार कॉन्ट्राडिक्शन होता है, विरोधाभास होता है सरकार का जो अधिसूचना होती है और सरकार का जो मूल्यांकन रिपोर्ट होती है। क्योंकि सरकार की जो मूल्यांकन रिपोर्ट होती है हो सकता है वो पुराने दर पे चल रही हो, लेकिन वहाँ पे जो कलेक्टर रिपोर्ट जो रजिस्ट्री हो रही है आपकी ज़मीन में वो ज़्यादा रेट पे हो रही है। तो यहाँ पे साथियों, हमने जिस जजमेंट का जिक्र किया है ये आपका है स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस सूर्य कुमार। इस जजमेंट में ऐसा बताया गया है कि कलेक्टर द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के आधार पर भूमि स्वामी की जमीन का बाजार भाव की गणना अगर राज्य सरकार कर रही है तो उसको अस्वीकार नहीं कर सकती है। अर्थात आपने अगर कलेक्टर रेट के आधार पे अगर आप कोर्ट में अपना आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं कि आपको कलेक्टर रेट के आधार पे जमीन का मूल्यांकन करना चाहिए, तो सरकार उस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकती है। सरकार को उस चीज़ को मानना पड़ेगा कि हाँ, हम अगर कलेक्टर रेट पे स्टाम्प ड्यूटी अगर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर अगर आप जो मुआवजा दे रहे हैं वहाँ के लोगों को तो वो कलेक्टर की जो गाइडलाइन है उससे कम नहीं होना चाहिए। साथियों, इसके अलावा कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि वहाँ पे जो आसपास की ज़मीन का जो मार्केट प्राइस है वो ज़्यादा है। अब अगर आप कोर्ट में जाते हैं और आप ऐसा कहते हैं कि हमने जो हमारी ज़मीन का जो अधिग्रहण हुआ है वह वहाँ की आसपास की ज़मीन जिस कीमत में बिक रही है हो सकता है कलेक्टर रेट से भी ज़्यादा बिक रही हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमर्शियल एरिया होते हैं जहाँ पे ज़मीन जो बिकती है वो कलेक्टर रेट से भी ज़्यादा बिकती है। तो अगर आप कोर्ट में जाते हैं और आप ऐसा वहाँ पे प्रस्तुत करते हैं, आवेदन देते हैं कि वहाँ पे जो रजिस्ट्री हो रही है वो ज़्यादा कीमत पे हो रही है, अब अगर आपने इसके लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं तो कोर्ट आपकी बात को विश्वास नहीं करेगा। साथियों, इसके लिए आप वहाँ पे जो रजिस्ट्री हो रही है आसपास की ज़मीनों की, तो आप उसका विक्रय पत्र जरूर प्रस्तुत करें। अगर आप वहाँ पे विक्रय पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं तो मैंने बहुत सारे केस ऐसे देखे हैं कि लोग वहाँ पे केस हार जाते हैं, जबकि वास्तव में उनको वहाँ पे 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए ज़्यादा मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन अगर आपने जो विक्रय पत्र की आपने अगर वहाँ पे प्रतिलिपि पेश नहीं किया है तो आप निश्चित तौर पे केस हार जाएंगे। मैं आपको एक जजमेंट का ही बता रहा हूँ, जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पे। इस जजमेंट में यही बताया गया है, ये जजमेंट है पन्ना लाल घोष वर्सेस भू अर्जन कलेक्टर। साथियों, इसमें ऐसा बताया गया है कि संपत्ति का बाजार मूल्य का आकलन करने के लिए विक्रय मत पत्र सर्वश्रेष्ठ मापदंड होते हैं। तो अगर आप ये वहाँ पे कोर्ट में आवेदन कर रहे हैं कि नहीं, हमारी जो जमीन का जो मूल्यांकन किया गया है वह वहाँ पे जो रजिस्ट्री की गई है उससे कम कीमत पे किया गया है, तो आपको विक्रय पत्र जरूर प्रस्तुत करना चाहिए। साथियों, इसके अलावा एक और भी नियम है कि अगर आपकी जमीन का जो अधिग्रहण किया जा रहा है आप उसकी वजह से विस्थापित हो गए हैं, मतलब आप अब वहाँ से जाने के लिए मजबूर हो गए हैं, अब वहाँ पे आप नहीं रह रहे हैं, तो इसके लिए आपको 10,000 रुपये का अतिरिक्त मुआवजा भी दिया जाता है। ये हमारे भू अधिग्रहण अधिनियम के धारा 23 उपधारा 1(5) में ऐसा बताया गया है कि आपको 10,000 रुपये का अतिरिक्त मुआवजा भी दिया जाएगा।
तो साथ ही ये कुछ पॉइंट है जिसका हमने जिक्र किया है। अगर मैं सारे पॉइंट का जिक्र करूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी मैं इससे संबंधित भू अधिग्रहण कानून से संबंधित जो आपको जिन चीज़ों को, प्रक्रियात्मक कमियों को आपको समझना चाहिए जिसकी वजह से आप जागरूक हो सके, तो आप उन चीज़ों को जानने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें और इसको आप शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी जानकारी हो सके। और अगर आपके इससे संबंधित कुछ सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए भी मुझे बता सकते हैं कि आपको इसमें क्या और भी जानकारी की ज़रूरत है। धन्यवाद साथी।